श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि मनाई जाती है। इन सभी शिवरात्रियों में सावन माह की शिवरात्रि और फागुन माह की महाशिवरात्रि विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। सावन माह की शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो चैनल को पूरी श्रद्धा से लाइक और सब्सक्राइब करें। सावन माह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चित्रभानु साहूकार का कर्जदार था। वह समय पर कर्ज नहीं चुका सका, जिसके पश्चात साहूकार ने उसे शिव मठ में कैद कर लिया। संयोगवश उस दिन सावन माह की शिवरात्रि थी। शिव मठ में कैद होने के कारण चित्रभानु बिना कुछ अन्न ग्रहण किए शिव जी का गुणगान श्रवण करता रहा। जब शाम हुई तो साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए कुछ समय देकर मुक्त कर दिया। चित्रभानु शिकार ढूंढने जंगल की ओर चल पड़ा। वह शिकार की तलाश में तालाब के किनारे एक बेल की वृक्ष पर बैठ गया। उस बेल की वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तों से पूर्णतः ढका था। वृक्ष पर चढ़ते हुए कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। रात्रि के समय एक गर्भवती हिरनी तालाब के पास पानी पीने आई। चित्रभानु ने जैसे ही उसका शिकार करने के लिए प्रत्यंचा चढ़ाया, कुछ बेलपत्र फिर शिवलिंग पर गिर गए। हिरनी ने जब अपनी ओर प्रत्यंचा देखा तो विनम्र भाव से बोली, मैं बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। मेरे साथ मेरे बच्चों की भी हत्या हो जाएगी। इससे अभी मुझे जाने दो। मैं बच्चों को जन्म देकर वापस तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी। शिव जी की कृपा से चित्रभानु के हृदय में दया का संचार हुआ और उसने हिरनी को जाने दिया। पश्चात कुछ समय हिरनी वापस आई। चित्रभानु ने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाया, फिर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। हिरनी ने आग्रह कर शिकारी से बोला, कुछ समय पहले ही मैं ऋतु से छूटी हूँ। मैं कामातुर हो अपने पति की तलाश में हूँ। मैं उससे मिलकर अवश्य तुम्हारे समक्ष आऊँगी। चित्रभानु ने उसे फिर जाने दिया। कुछ समय पश्चात एक हिरन वहाँ आया। शिकारी ने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाया, फिर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। हिरन ने जब प्रत्यंचा अपनी ओर देखा तो विनती कर बोला, हिरनी ने मेरे बच्चे को जन्म दिया है। मैं अभी तक अपने बच्चों को नहीं देखा हूँ। मैं शीघ्र ही अपने पत्नी व बच्चों से मिलकर तुम्हारे समक्ष आ जाऊँगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय पश्चात हिरन का पूरा परिवार शिकारी के पास आ गया। हिरन और हिरनी ने शिकारी से बोला, अपने वादे के अनुसार हम दोनों तुम्हारे समक्ष शिकार के लिए उपस्थित हैं। हमारे बिना मेरे बच्चों का पालन कैसे होगा, इसलिए मैं उन्हें भी साथ लाई हूँ। इस बार जब शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ाया तो कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए और शिव जी की कृपा से उसके हृदय में भक्ति जागृत हुई। उसने हिरन के परिवार को छोड़ दिया। इस प्रकार अनजाने में उसके द्वारा किए गए व्रत और पूजा से उसके पापों का नाश हो गया। शिव जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलिए शिव परिवार की जय।